दोस्तों ये है लक्ष्मी कुंड, जहाँ लक्ष्मी जी ने स्वयं अपने हाथ से यहाँ पे खोदा था और यहाँ पानी आया था। ये कुंड है, पानी का कुंड। इसी के जल से भोले बाबा का जल अभिषेक होता है। यहाँ नहाते नहीं हैं इस जल से। तो चलिए, पूजा का टाइम हो गया है तो आरती रिकॉर्ड करते हैं। चलिए भोले बाबा के दर्शन करते हैं और उनकी आरती लेते हैं। ये घंटियां हैं जितनी लगी हुई हैं, ये मनोकामना पूरी होने के बाद भक्त लोग चढ़ाते हैं। आप भी अपनी मन्नतें पूरी करें और यहाँ के घंटियां चढ़ाएं। वंदे जलतारणं वंदे मंगलभूषणं वंदे पशुरामपतिं वंदे सूर्यशशाङ्कमणिहननं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे वक्रतुण्डमातुर्यं वरदं वंदे शिवशङ्करम्। ओम भगवते शंभो शिवाय नमः। श्री पार्थेश्वराय नमो नमः। नमः शंभवाय मयो भवाय नमः। शंकराय के सबाती करते वीडियो बन सकती है, वीडियो निकाल। यही लेंगे ना, इसे खोल ये पर किसी में डाल दो, हवा मत, सबका मिक्स हो जाएगा, अच्छा लगेगा। समझ लो आपको ये वाला कैसा होता लो है। इसी में डाल दें, ऐसे डालते हैं। ये ले लो। ये भी है ना, ये वो पसंद आ जाए रखा दो। इसमें रख दो, किसी में रख दो, सब मिला दिया। फ्रेंड देखिए, ये शाम के 6:30 बजे का बाद का समय है। ये तारकेश्वर महादेव जी का मंदिर, यहाँ देवी का मंदिर भी है। हम आपको सुबह पूरी तरह से दिखाएंगे। ये चुन्नियाँ टांगी हुई हैं, देखिए। पहले कहा जाता है कि ये शिवलिंग पहले अंदर था, उसके बाद इनको यहाँ रखा गया है और यहाँ भी लोग जल चढ़ाते हैं महादेव जी के ऊपर। और कहा जाता है कि यहीं पे आज की भी वो यहाँ विश्राम कर रहे हैं। और इस सामने आप देख रहे होंगे त्रिशूल से में पार्वती जी ने जो शिव को छाया प्रदान करी थी, ये है वो वृक्ष, देखिए। गाइस, ये है त्रिशूल सूत्र। इस पर आगे 3 चिन्ह है।
सर्वप्रथम आपका मस्तक, आपके नेत्र, आपके कान, गाल, गर्दन, कंधे, बाजू, वक्ष, पेट, उदर और पैर। हाथ जोड़िए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं इसे खोल ये पत्थर इसी में डाल दो, खाओ मत, सबका मिक्स हो जाएगा और चला जाएगा। समझ गए बात को? ये वाला पसंद इसी में डाल दें।
ये भी है ना, फसल खा ले, इसमें रख दो, इसी में रख दो, सब मिला दिया। हाँ, बस आप भी जा रहे हो। थोड़ी देर में चार होता है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैं राकेश सिंह राजपूत, उत्तराखंड राइडर 3874 मेरे यूट्यूब पे चैनल है। आपका बड़ा बड़ा स्वागत है पंडित जी। तो मैं थोड़ा आपको से इस यहाँ के बारे में जानना चाहूँगा, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो मंदिर है इसे तारकेश्वर धाम कहा जाता है। तारकेश्वर धाम यानी कि भगवान शिव का धाम। तारकेश्वर यानी तारक के ईश्वर, यानी एक असुर था तारकासुर, जिसने यहाँ पर गहन गंभीर ध्यान तपस्या की थी, जिसके तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे वरदान दिया। वरदान में उसने अमरता का वरदान चाहा, जैसा कि असुर अधिकतर चाहते थे, लेकिन अमरता का वरदान प्रभु किसी को देते नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि ये तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, इसके अतिरिक्त तुम जो चाहे वो मांग लो। अब उन्होंने सोचा भगवान शिव तो वैरागी है, वो तो कभी विवाह करने से रहे। तो उन्होंने कहा प्रभु ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु केवल और केवल शिव पुत्र के द्वारा ही हो। भगवान ने तथास्तु कह दिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि तारकासुर असुर की भांति अनेक प्रकार के अत्याचार करने लगा लोगों पर। इससे प्रजाजन और जनता, ऋषि मुनि त्राहिमाम करने लगे। वे पहुंचे भगवान विष्णु के पास, जो जगत के पालनहार हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई इसका एक ही समाधान है। वो क्या कि हमें जो है भगवान शिव से ही प्रार्थना करनी होगी, क्योंकि वही उन्होंने ही वरदान दिया और वही इसमें सब कुछ कर सकते हैं। तब सभी भक्तों की प्रार्थना पर, भगवान विष्णु की प्रार्थना पर शिव जी ने माता पार्वती से विवाह किया और उनके देव कार्तिकेय जी यानी स्कंद कुमार का जन्म हुआ, जिन्होंने तारकासुर का वध किया। तो जब तारकासुर का वध हुआ तब उसे अंतिम समय में जैसे व्यक्ति को अपनी गलतियों का एहसास होता है, उसे भी ऐसा एहसास हुआ। इन एहसास की वजह से उसने भगवान से क्षमा मांगी कि भगवान मैं गलत रास्ते पर चल गया, अब आप मुझे क्षमा कीजिए। तो भगवान कहते हैं ना कि जो भगवान के सामने हो तो भगवान से ज्यादा और क्या मिल सकता है। तो भगवान ने उसे क्षमा कर दिया। यहाँ कुछ देर विश्राम किया और कहा कि भाई ये स्थान तेरे नाम से जाना जाएगा। तो ये एक ऐसा अद्भुत स्थल है, आप देखेंगे ना चारों तरफ देवदार के वृक्षों से घिरा हुआ। आप देखो चारों तरफ से देवदार के वृक्ष इस वातावरण को बहुत ही सुरम्य शांतिपूर्ण बना रहे हैं। और उसके बीचों बीच ये मंदिर स्थित है। यहाँ क्या है, आप आइए तो ध्यान कीजिए। ध्यान करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। जो हम बड़ी बड़ी जगह पे देखते हैं ना, मेडिटेशन करना चाहिए, मेडिटेशन के लिए एक आइडियल प्लेस है। यहाँ आए, शिवलिंग का अभिषेक करें। कुछ दिन जैसे हमने क्या किया, हम आज रुक रहे हैं। कि रुकने से क्या होता है, कहीं भी जाकर आकर आप हाजिरी लगाते हैं तो रात में रुकने का बड़ा महत्व है, ताकि आप यहाँ के वातावरण में ढल सके। हम चाहते तो बाहर बहुत अच्छे से अच्छे होटल में रुक सकते थे, लेकिन यहाँ पर धर्मशाला है, आश्रम है, जहाँ का वातावरण बहुत ही सुरम्य है, शांतिपूर्ण है। तो यहाँ आकर रुकिए कम से कम 1 दिन या 2 दिन। अगर आप पूरे जो शारीरिक और मानसिक रूप से समस्याग्रस्त हैं, आप टेंशन में हैं या आपको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, तो एक बार आपको जरूर आना चाहिए भगवान शिव के इस धाम में, तारकेश्वर धाम में। यहाँ आकर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, साथ ही साथ प्रकृति के साथ सानिध्य मिलेगा और आप ध्यान की शक्ति से स्वयं के भीतर भी झांक पाएंगे। तो बहुत अच्छा ये एक अवसर है और मैं चाहता हूँ सबको आना चाहिए। जय तारकेश्वर बाबा। जय तारकेश्वर जी। पंडित जी बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, सुन के बहुत आनंद आया। और मैं यही उम्मीद करता हूँ लोगों से कि एक बार मन में अपने विचार लाइए और यहाँ आइए, यहाँ दर्शन कीजिए,
तारकेश्वर महादेव के, आपको ऐसा लगेगा कि आप स्वर्ग में आ गए हैं। अगर आपने स्वर्ग की कभी इमेजिन हो चुकी तो ये स्वर्ग है, ये ऐसा बगीचा है, यहाँ आप सब कुछ भूल जाएंगे। तो आप आइए, और इतनी अच्छी जानकारी हमारे पंडित जी ने दी है। एक बात और बताना चाहूंगा जी पंडित जी, जो कि आप सभी को बहुत ध्यान में रखनी चाहिए। आप देख रहे हैं उत्तराखंड हमारे देश का एक बहुत सुरम्य वन स्थल भी है, देवभूमि भी है। यहाँ पर चारों तरफ वनों में आग लग रही है। बहुत से लोग हंसी खेल में रील बनाने के लिए तक जंगलों में आग लगा रहे हैं। आप ही सोचिए, इससे मानव जाति का कितना बड़ा विनाश होगा। ये जो जंगल हैं, ये हमारे फेफड़े हैं हमारी धरती के। अगर यदि आग में नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे तो हम सांस कैसे ले पाएंगे। इसलिए यहाँ आइए तो इसके प्राकृतिक वातावरण को नष्ट मत कीजिए। ये सुंदर स्थान है, यहाँ पर आकर गंदगी ना फैलाएं, मर्यादित होकर आएं, जिससे आप भी आनंद ले पाएं और आपकी आगे आने वाली पीढ़ियों को भी इसका आनंद मिल पाए। जय महादेव। क्योंकि शिव और शक्ति का एक ही बात है, शिव है पुरुष और शक्ति है प्रकृति। जब पुरुष के साथ शक्ति का यानी प्रकृति का समन्वय होता है तभी जीवन में आनंद आता है। यही भगवान शिव और माता पार्वती एक होकर हमें ये बात का आश्वासन देते हैं, बताते हैं कि यदि तुम प्रकृति के सानिध्य में रहोगे तो जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। धन्यवाद पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सोमू से आओ तो ये दो पेड़ मिले हुए हैं। ये देख रहा है कि दोनों पेड़ मिले हुए हैं। ये दो पेड़ हैं वैसे, ये एक प्रतीत हो रहे हैं ना। विटामिन डी के चक्कर में लड़क बच जाएगी। टेंशन मत करे। ठीक है। अबे तो कभी कहता है पंडित चल आप जब हम दोनों भाई खाना खाते हैं। तो मैंने तो कहा था रिकॉर्डिंग कर रहा है। और मेरे दोस्त जो सारे ऊपर चले गए हैं मेरे को छोड़ के, और देखिए ये शॉर्टकट रास्ता है, जो कच्चा रास्ता है वहां से जा रहे हैं हम लोग ऊपर अपने धर्मशाला में, क्योंकि अभी हम ना आराम करेंगे। शाम की आरती हमने अटेंड करनी है और आराम से तसल्ली से बाबा के दर्शन करने हैं। पहाड़ों पे चलने का कुछ अलग ही मजा है। बस यहाँ एक चीज का बड़ा अफसोस हुआ कि हमारे उत्तराखंड में कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिन्होंने जंगलों में आग लगा दी अपने सिर्फ छोटे से एंजॉयमेंट के लिए, रील बनाने के लिए। शर्म आती है ऐसे लोगों पे। आपको विश्वास नहीं होगा, आते हुए हमने सारे जंगल जले हुए देखे, बड़ा दुख हुआ। जिनसे हमें शक्ति मिलती है उन्हीं का नाश कर दिया। देखिए कितनी हरियाली है, देवदार के पेड़ कितने अच्छे लग रहे हैं। ये ले, अच्छा ये भी ले जाओ भैया। नहीं नहीं